मेरे ससुराल में एक कमरा था, वहाँ मर्दों का जाना मना था और जो भी औरत वहाँ पर जाती वे उजड़े हाल से वापस आती, मगर उनके पास ढेरों पैसे होते। मेरे पति ने मुझे वहाँ जाने से सख्ती से मना किया था, मगर राज जानने के लिए मैं वहाँ चली गई। मगर अंदर जाते ही सातों आसमान सर पर टूट पड़े, क्योंकि वहाँ तो सब अपना जिस्म। मेरे लिए ये सच समझना नामुमकिन था। कोई औरत ये कैसे कर सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और क्या औरत ऐसी हद तक जा सकती है, मैंने उस वक्त सोचा, मगर मुझे किसी सूरत उस सवाल का जवाब न मिला। मेरा सर घूमने लगा। अभी मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा था, तभी मैं बाहर निकलने लगी, जब अचानक पीछे से किसी ने मुझे खींचा। आर्यन का चेहरा देखकर मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मेरा नाम तान्या है। मेरे कॉलेज में लड़की लड़के के साथ पढ़ते थे। मेरे पापा मेरे कॉलेज जाने के खिलाफ थे और वजह भी यही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मुझ पर यकीन ना था, बस वे डरते थे, जिस तरह हर बाप अपनी बेटी को खो देने से डरता है। जिस तरह घर से निकलती बेटी को देख बाप के दिल में डर होता है, कहीं कोई पीड़िया से नुकसान न पहुंचा दे, बिल्कुल वैसे ही मेरे पापा भी डरते थे। मगर ज़िद करने पर उन्होंने मजबूर होकर मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त देनी पड़ी। तभी मेरी पढ़ाई शुरू हुई और मेरी मुलाकात अपनी ही क्लास में पढ़ते एक लड़के के साथ हुई। मैंने शुरू में उसे नज़रअंदाज किया, जैसे बाकी सब लड़कों को कर देती थी। मेरे लिए सबसे पहले मेरे पापा थे। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे गलती से भी कोई ऐसी वैसी गलती हो जाए जिससे मेरे सर पर पापा के आगे झुक जाए और पापा का सर लोगों के सामने झुके। मेरा पूरा ख़ानदान मेरे पढ़ने के खिलाफ था और पापा भी मेरी ज़िद के आगे मजबूर थे। तभी सबको यही कहते थे कि मेरी बेटी है, जो मैं चाहूँ वही करूँगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं जानती थी पापा ये सिर्फ अपना भरम रखने के लिए कह देते थे। रोज़ मुझे कॉलेज छोड़ने पापा जाते थे और छुट्टी के वक्त भी पापा ही मुझे लेने आते। वो रोज़ ही मुझे कॉलेज उतारने से पहले कहते, मेरी बेटी, मुझे तुम पर यकीन है, मुझे उम्मीद है तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगी। मैं हर रोज़ ही पापा को यकीन दिला देती कि मैं उनका यकीन सलामत रखूँगी। उनसे यही वादा करती। मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई से हटने लगा। इस कदर मैं अपनी पढ़ाई से दूर हो गई और एक टेस्ट में फ़ेल हो गई। माँ को लगा मैं बीमार हूँ, तभी वे मेरा और ज़्यादा ध्यान रखने लगी, मगर हकीकत से मुझे खुद से डर लगने लगा। मैं डरती थी कहीं मुझसे वादा न टूट जाए। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, जब वही लड़का जो पहले दिन मिला था वे मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। मैंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, मगर जैसे ही मैं उठने लगी उस लड़की की हरकत पर मेरा जिस्म काँप गया। उससे पहले कि मैं वहाँ से निकलने का सोचती, जब उसकी बात मेरे दिमाग से टकराई तो मेरे होश भी उड़ गए और मैं वहाँ से भाग गई। वहाँ सीधा क्लास से अपना सामान उठाया और कॉलेज से निकलते हुए घर की तरफ भागती गई और घर पहुँचते ही अपने कमरे में बंद हो गई। माँ मुझे देखकर डर गई और दरवाज़ा पीटने लगी। मैं अंदर बैठी खौफ से काँप रही थी। मुझे बार बार अपने पापा से किया हुआ वादा याद आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं, कैसे दरवाज़ा खोलकर माँ को कहूं सब ठीक है, मगर मुझे कुछ तो कहना था। मैंने दरवाज़ा खोला और माँ से कहा कि सर दर्द की शिद्दत की वजह से मैं ये कर रही हूँ। वे तो परेशान होकर मुझे देखते हुए बोली। मैं डर गई थी, लेकिन कुछ गलत, इससे आगे उनसे बोला ना गया। तभी वे मुझे गले लगा कर बोली, तुम आराम करो। मैंने उस दिन के बाद कॉलेज जाना छोड़ दिया। पापा ने जब भी पूछा तो यही कहा कि सर दर्द है इसलिए जा नहीं सकती। वे भी खामोश हो गए। उस दिन के बाद एक फैमिली हमारे घर आई और मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। ख़ानदान अच्छा था, उन लोगों का कारोबार भी चलता था, काफ़ी अच्छे लोग थे। तभी कुछ सोचकर बाबा ने हाँ कर दी और मेरी शादी वहाँ हो गई। पहली रात जब मैं अपने कमरे में बैठी तो मेरा हाथ पैर फूल रहे थे। ना जाने मुझे क्यों अजीब लग रहा था। एक अजीब सी बेसुकून की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उठकर पूजा करने लगी। मेरे पूजा करने के दौरान ही दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मुझे पूजा के दौरान पता ना चला। जब मैंने देखा तो मेरी नज़र बेड पर बैठे अपने पति पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह वही लड़का था जिसने उस दिन लाइब्रेरी में मेरा हाथ पकड़ा था।
और मुझसे अपनी पसंदी का इजहार किया था। मैंने तुमसे कहा मुझे मोहब्बत है तुमसे और तुम वहाँ से क्यों भागी, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। वह मुझे देखते हुए बोला तो मैं खामोशी से यहाँ देखने लगी। मैं उसे क्या बताती कि मेरे ख़ानदान में ये सब किस कदर बुरा माना जाता है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कॉलेज जाना बंद क्यों किया? उसके सवाल पर मैंने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे कुछ ना कर दे। मेरी बात पर वह हंस दिया और यूं ही बातें करते करते उसने मेरा दर्द ख़त्म किया। तभी हम दोनों जब बाहर गए तो मेरे घर वाले नाश्ता ला चुके थे। नाश्ते के बाद मैं उनके साथ घर वापस आ गई। शाम को रिसेप्शन था। सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुए और ज़िंदगी आम रूटीन पर चल रही थी। एक सुबह मैं किचन में खड़ी जूस बना रही थी। मेरी सास की तबीयत ख़राब थी, इसलिए उन्होंने मुझे जूस बनाने को कहा था। उनके घर के नौकर हाथ नहीं धोते थे, ऐसे ही सारे काम करने लग जाते। मैं भी इसलिए सास की तरफ जा ही रही थी कि पीछे की तरफ बने कमरे पर नज़र पड़ी तो मुझे लगा जैसे वहाँ कोई है, लेकिन जल्दी ही अपना वहम समझकर सास के कमरे में चली गई। दिन गुजरने लगे। एक रोज़ देखती मेरी ननंद और जिठानी, यहाँ तक कि सास भी, ये सभी मिलकर 10 बजे के करीब पीछे की तरफ बने कमरे की तरफ चल देती और शाम होने पर वापस आ जाती। मुझे अजीब लगता, इसलिए मैंने एक रोज़ उनका पीछा किया। वे सभी वहाँ से गुजरते पीछे गई, जहाँ एक कमरा था जिसकी हालत अजीब सी थी, जैसे सदियों से वहाँ कोई मरम्मत ना हुई हो। जैसे ही मैं वहाँ जाती, जब पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैं खौफ से चिल्लाने लगी, मगर मेरे चिल्लाने से उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं डर चुकी थी, जिस्म काँप रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने नज़रें ऊपर की। सामने मेरे पति को खड़ा देखकर रिलैक्स हो गई। उससे पहले मैं उससे कुछ पूछती, उसके सवाल पर शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा क्या करने गई थी वहाँ? मैं उनके सवाल पर खामोश थी। कहीं वे मुझसे बिना इजाज़त के वहाँ जाने पर गुस्सा तो नहीं करेंगे, पर मैंने दिल में कहा मगर नहीं, वे गुस्सा क्यों करेंगे। मैंने कहा वे मैं वहाँ माँ के पीछे गई थी। वे सब वहाँ रोज़ जाती हैं, मुझे देखना था वे वहाँ क्यों जाती हैं। उसने मुझे आराम से कहा तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैंने पूछा क्यों, मैं वहाँ नहीं जा सकती तो? अगर उसने मुझे गुस्से से डांटना शुरू कर दिया। मैं तो हैरत से उसे देखती रही। उसने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। वो गुस्से से वहाँ से निकला। जब दरवाजे के पास खड़े होकर पलटा तो उसकी कही बात सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। वे इतनी आसानी से ये कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं उन्हीं सोच में वहाँ बैठी हुई थी। रात हो रही थी। जब मैं वहाँ से निकली तो सामने ही सास और बाकी ससुराल की सारी औरतें उस कमरे से निकलती दिखाई दे रही थी। मैंने उन्हें देखकर नज़रअंदाज किया। जब भी मेरी नज़रें उनके हाथों पर गईं तो मैं हैरान नज़रों से उन सब को देखने लगी। इतने सारे पैसे, मेरी सास ने कहा हाँ ये पैसे हमारे हैं। मैंने पूछा कहाँ से आए तो वह मुझसे लड़ पड़ी कि तुम्हारे पति ने दिए हैं। मुझे उनका यूँ बात करना बहुत बुरा लगा। पापा ने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। पहले पति के डांटने पर दुखी थी और अब सास के। वापस मैं अपने कमरे में चली गई। छुट्टी के दिन सब आदमी घर पर थे, फिर भी सभी औरतें वहाँ उस कमरे में चली गई। दोपहर को जेठ को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वे उस कमरे के करीब चक्कर लगाने लगे, मगर अंदर नहीं गए। मैं उन्हें देखती रही कि वे अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वे बोले इस कमरे में आदमी का जाना मना है। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या था वहाँ जहाँ औरतें सारे दिन रहती, शाम को ढेरे पैसे लाती, वहाँ आदमियों का जाना मना था। अब मुझे ताज्जुब होने लगा। पति ने गुस्से से कई बार मुझे वहाँ जाने को मना किया, मगर शक की वजह से मैं मजबूर होकर उस कमरे में जाने का सोचने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे वहाँ जाना था मगर किसी को पता ना चले। मैं नहीं चाहती थी कि पति को मेरे वहाँ जाने का पता चले। मैं किसी तरह वहाँ ज़रूर जाना चाहती थी, मगर मुझे नहीं पता था मेरा वहाँ जाना मेरे लिए मुश्किलात सबब बन जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मेरा वहाँ जाने से ऐसा होगा तो मैं कभी वहाँ जाने का सोचती भी ना। मैं उस वक्त अपने शक की बुनियाद पर मजबूर थी, मगर क्या पता था वहाँ से लौटकर मेरे लिए ये जहर बन जाएगा। वह पति जो मुझ पर जान देता है, वे कैसे मुझे इस गलती की सज़ा देगा, ये मैं नहीं जानती थी। अगले दिन मैं उस कमरे में जाने के लिए तैयार थी। मैंने मेकअप से खुद को बदला कि कोई मुझे देखकर पहचान नहीं सकता था। मेरी सगी माँ भी अगर मुझे देखती तो मुझे पहचान नहीं पाती। मैंने एक बार सबको देखा,
सब कुछ ठीक था। फिर मैं कमरे से निकलने लगी तो ना जाने क्यों कदम जैसे पत्थर हो गए। मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा था। ये लग रहा था मैं चल नहीं सकती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बार बार दिल से एक आवाज़ आ रही थी, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मगर मैं ज़िद्दी थी बचपन से ही। अपनी ज़िद पूरी करना मेरी आदत थी और अब मैं कैसे ये ज़िद छोड़ देती। इसलिए कुछ देर आंखें बंद करके दिल को तसल्ली दी, कुछ गलत नहीं होगा, मैं वहाँ से बगैर किसी की नज़रों में आए लौट आऊँगी। मगर फिर दिल किसी सूरत राज़ी नहीं था। आखिर मैंने दिल की सुनने से कान बंद कर दिए और थोड़ी देर बाद कमरे से निकल दी। पीछे की तरफ जाती कमरे की तरफ जाने लगी। कदम भारी लग रहे थे। मैं उस वक्त सब भूल चुकी थी। मेरे लिए उस वक्त सिर्फ मेरी ज़िद थी और मैं भला ज़िद कैसे छोड़ देती। इसलिए चलती गई। जैसे ही मेरी नज़र उस कमरे की तरफ गई, वह सामने ही था, पुरानी तरह का बना हुआ था। मैं उस कमरे का दरवाज़ा देखते हुए सोच रही थी कि ऐसा क्या है वहाँ जो आदमी को जाना मना है। और मेरे ससुराल की औरतें वहाँ दिन गुजारती थी और बहुत सारे पैसे लाती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये पैसे थे, जिसकी उन्हें ढेरों पैसे मिलते थे। और अगर वह सब कोई अच्छा काम करती थी तो मैं भी तो कर सकती थी, फिर मुझे भी ढेरों पैसे मिलते। एकदम मेरे दिल में लालच आ गया और फिर सारा डर इस लालच के अंदर दफन हो गया। जहाँ लालच आ जाए वहाँ भला सही गलत कहाँ रहता है। मेरा भी उस वक्त यही हाल हुआ। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये देखना था कि सभी औरतें वहाँ जाकर करती क्या हैं। जब दरवाजे के पास पहुँची तो मेरे दिमाग में उस दिन हुई पति से बहस चलने लगी, क्योंकि वे कह रहे थे तुम किस जगह की बात कर रही हो। उसने नासमझी से पूछा। मैं उस कमरे की बात कर रही हूँ जहाँ अम्मी और भाभी जाती हैं और ढेरों पैसे लाती हैं। मैंने सोचते हुए कहा तो वह एकदम मेरे पति का रंग बदल गया। तुम वहाँ नहीं जाओगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे बताना, मैं तुम्हें दे दूँगा जितने तुम मांगोगी, मगर वहाँ जाने का जिक्र दोबारा मत करना। उसके लहजे में खौफ था, मैंने उस दिन महसूस किया। और ऐसा ही पहली बार हुआ था कि वह खौफ से बात कर रहा था, वरना वह तो बोलता था कि कहीं डर खौफ का गुमान ना हो। हर बात बिना डरे कहता था। मुझे सिर्फ वहाँ देखना था। उसने गुस्से में कहा अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और कभी पलट कर नहीं देखूँगा। उसने जिस लहजे में बात की थी, याद आते ही मेरा जिस्म काँप गया। मैंने सामने देखा तो वह कमरा मुझसे 2 कदम की दूरी पर था, बस 2 कदम, और मेरे हाथ उस कमरे के दरवाजे पर होते मेरे वहाँ जाने की खबर किसी को नहीं होगी। मैंने एक बार फिर खुद से कहा और दरवाजे को हल्का सा पीछे को किया तो खुलता चला गया। अंदर अंधेरा था। तभी मैं अंदर दाखिल हो गई, मगर जैसे ही कुछ कदम चलती आगे गई, मेरी जान निकल गई। सामने देखकर वहाँ मेरे ससुराल की सभी औरतें थीं। साथ कुछ औरतें भी शामिल थीं जिन्हें मैं जानती नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है, मैंने खुद से पूछ रही थी, लेकिन जवाब नहीं आया। जवाब मेरे पास मेरे दिल में दिमाग में होता तो आता। मेरे लिए सब समझना बहुत मुश्किल था। कोई औरत ये कैसे कर सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्या औरत किस हद तक जा सकती है, कैसे ये सब कर सकती है, क्या उनका ज़मीर उस चीज़ की उसे इजाज़त देता है। मैंने उस वक्त बहुत सोचा, मगर किसी सूरत इस सवाल का जवाब न मिला। जवाब मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था। इस वक्त मेरा सर घूमने लगा। यूँ लग रहा था जैसे ये मंज़र मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। मेरा सर चकराने लगा। मुझसे खड़ा होना बर्दाश्त न हो रहा था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे यहाँ किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जान सका मैं यहाँ आई हूँ, तो कोई कैसे ये कहेगा कि मैंने पति के हुक्म को रद्द किया। मैंने सोचते हुए कदम बाहर की तरफ मोड़े। मुझे वहाँ से निकलना था। दिल यूँ था जैसे बंद होने वाला है। तभी मैं खुद को संभालती हुई बाहर निकलने लगी, जब अचानक पीछे से किसी ने मुझे खींचा। मैं सीधा खींचने वाले के सीने से टकराई। सर पहले ही बोल रहा था, अब तो आंखें बंद होने लगी थी। बंद होते खुलती आंखों से मैंने उसका चेहरा देखा। मेरे जिस्म से जैसे जान निकली थी, क्योंकि वहाँ तो मेरा पति खड़ा था। वे जगह अंधेरे में थी। अंदर वालों पर ना वहाँ से नज़र पड़ती, ना अंदर वालों की वहाँ खड़े हम दोनों पर। वे मेरे हाथ को सख्ती से पकड़े वहाँ से निकला और सीधा कमरे में ले गया। मुझे एक झटके से छोड़ा और दरवाज़ा बंद करने लगा। मैं इसके यूं छोड़ने पर बेड पर उल्टे मुंह गिरी थी। अभी खुद को संभाला नहीं था, जब एक बार फिर उसने मेरे बालों को अपने सख्त हाथों में लिया। मना किया था ना, इसकी वजह से मेरे जिस्म में रही सही जान भी ना बची। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था इसे कैसे पता चला मैं वहाँ गई हूँ, और इसने मुझे पहचाना कैसे। मेरे दिमाग में यही सवाल गर्दिश कर रहे थे। जब इसकी पकड़ में मजबूती होने से मेरी चीख निकली, छोड़ो मुझे,
मैंने डर से कहा। मैंने कहा था वहाँ नहीं जाना तो क्यों गई? तुम वहाँ पर मेरी बात का जवाब दो। उसने सख्त अंदाज में कहा। वे मुझे देख रहा था, वे क्या कर रही है, मगर मैं शर्मिंदा हूँ, कभी दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने उसके गुस्से को देख कर कहा, तुम यहाँ रहोगी तो वहाँ पहुँचोगी। इसने मुझे छोड़ते हुए कहा और एक नंबर मिलाने लगा। दूसरी बाल कॉल रिसीव हो गई। उसके बाद जो बात उसने मुझसे कही वे मेरे कदमों से ज़मीन निकाल ले गई। वे बेयकीनी में थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर फिर जैसे ही वहाँ का मंजर याद आया मुझे समझ आने लगा। वे अपनी जगह सही था। मैंने दुख से सोचा, मैंने तुम्हारे पापा को कॉल कर दी है, वे आ रहे हैं तुम्हें लेने। उसने अजनबी अंदाज में कहा। मैं माफ़ी मांग रही थी, दोबारा जाऊंगी नहीं, प्लीज़ ये ना करें। मैंने उसे जाता देख इसके हाथ पकड़ते कहा, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ गई। तुम्हारी नज़र में मेरे इनकार की कोई कीमत नहीं है, ये इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। मैंने फ़ैसला कर लिया है और वैसे भी मैंने इसी दिन कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर अफसोस तुमने मेरी बात को मजाक समझा। वह कहता चला गया और मैं कुछ देर बाद ना चाहते हुए भी मैं बाबा के साथ घर आ गई। वे मंजर मेरी आंखों से न जाता था। अब मुझे पता चल रहा था कि वहाँ मैं हर वक्त बेचैन रहती थी। जहाँ ऐसे काम सारे अंजाम दिए जा रहे हों, वहाँ सुकून भला कैसे मिल सकता है? यही मेरे साथ हुआ। मुझे घर आए 2 हफ्ते हो चुके थे, मेरे पति ने कॉल तक नहीं की। ये बात मेरी माँ को बहुत परेशान कर रही थी। तभी वे एक रोज़ मुझसे पूछने लगी तो मैंने उन्हें बताने का फैसला किया। मैं उनके कमरे में चली गई। माँ, मैं सब बताती हूँ, मगर पूरी बात ध्यान से और सब्र से सुनना और बीच में टोकना मत। मेरे कहने पर वे और ज़्यादा परेशान हो गई। तुम मुझे जल्दी बता दो, हुआ क्या है? मेरा दिल घबराने लगा है, मैंने बेचैनी से कहा। तुम्हें उन्हें सब बताने लगी। मेरे ससुराल में एक कमरा है जहाँ घर के मर्दों का जाना मना है और औरतें जब भी जाती उजड़े हाल में वापस आती हैं, मगर उनके पास ढेरों पैसे होते हैं। मुझे उन पर शक हुआ तो मैं उस कमरे में जाने का सोचा। जब ये बात मेरे पति को पता चली तो मेरे पति ने मुझे वहाँ जाने से सख्ती से मना किया, मगर बेचैनी के मारे मैं वहाँ चली गई। मगर अंदर जाते ही सातों आसमान सर पर टूट पड़े, क्योंकि वहाँ तो सब अपना जिस्म बेच रहे थे, जैसे कोठा हो। सब ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि देखने को दिल ना करे। मैंने उन सब को देखा तो कदमों से ज़मीन निकल गई। मैंने वहाँ से वापस आना चाहा तो पति वहाँ पहुँच गया और फिर उसने सजा के तौर पर मुझे यहाँ आपके पास भेज दिया। माँ, मुझे नहीं पता था वे जगह ऐसी होगी, नहीं तो मैं मर कर भी ऐसी जगहों की तरफ जाने का ना सोचूं। माँ, मैं सच कह रही हूँ, आप बात करें ना। मैंने मेहनत करके कहा। तुमने अच्छा नहीं किया, जब तुम्हारे पति ने मना कर दिया था तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? माँ ने सर पकड़ते हुए कहा। अभी मैं कुछ और कहती जब बाहर से मेरे पति की बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी। मैं बेयकीनी से बाहर निकली तो वे सामने खड़ा था। कुछ ही देर वे मुझे अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मुझे तुम्हें सब सच बताना है। इसके कहने पर मैंने चौंक कर उसे देखा। कौन सा सच? कैसा सच? मैंने जल्दी से पूछा। तुमने उस दिन वहाँ जो देखा वे सच है, वे कमरा नहीं बल्कि एक कोठा है। इसकी बात पर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। और वे सब औरतें मेरी कुछ नहीं लगती, ये सब सिर्फ एक ड्रामा था तुम्हें हासिल करने के लिए। मैंने ये झूठ बोला था, मैं नहीं चाहता था कभी तुम वहाँ पहुँचे। और वे कोठे की मेन औरतें हैं जिन्हें मैंने पैसे दिए थे। वे कोठा मेरा है और वे औरतें मेरे कहने पर ये सारा खेल खेल रही थी। मैं ये रिश्ता करना चाहता था, इसलिए वे सब किया। मेरी असली माँ बाप लंदन में रहते हैं। मैं यहाँ अपने दादा और दादी के पास आया था। उनकी मौत के बाद एक दोस्त के साथ मिलकर ये कारोबार शुरू किया। इससे मुझे बहुत शोहरत मिली। मैंने सोच लिया था इस कारोबार को कभी नहीं छोड़ना, इसलिए तुमसे मिलकर मैंने सोच लिया था उन सब कामों से ताल्लुक़ छोड़ दूंगा, मगर तुम मेरे साथ दो। इसमें हाथ मेरी तरफ करते कहा। मैं शौक की कैफियत में समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गाड़ी रोको, मेरे कहने पर वे परेशान हो गया। गाड़ी रुकवा कर मैं वापस घर की तरफ भागी। वे मेरे पीछे था। मैं अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा लगा लिया। वे मेरे पीछे खड़ा दस्तक देता रहा, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ बाबा को सारी बात बताई। माँ ने शुरू में तो एतराज़ किया, मगर फिर वो कहने लगी चली जाओ वापस। मैंने कभी नहीं जाना चाहती थी। एक गर्ल्स स्मगलर के साथ रहना अपनी खबर खोदने जैसा था। वह आता है और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है,
मगर मुझे यकीन नहीं आता। कैसे यकीन करूं? अगर उसने मुझे भी स्मगलर कर दिया तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा डर नहीं जाता। मेरी नज़रों के सामने से जिस्म फरोशी करती हुई औरतें नहीं जाती, जिन्होंने पैसों के लिए सब कुछ किया। अगर वे कल को मुझे भी इस धंधे में उतार देता तो क्या होता? इसलिए मेरे बाबा ने मेरी तलाक कराने का फैसला लिया और ये फैसला मुझे सही लगा। धन्यवाद दोस्तों।